आज मैं आप लोगों को क्लास 5th का पार्ट 12 पढ़ा रही हूँ। गूंजा छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग बस्तर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है उसको बस्तर बोलते हैं। और प्राकृतिक सुंदरता माने नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलना चाहिए, जो जिसको कोई ना बनाया हो, मतलब नेचुरल तरह से जो सुंदर हो, तो उससे भरपूर है। यहाँ की खल खल करती नदियाँ, झरझर बहते झरने, मनोरम पर्वतमालाएं तथा सुमधुर स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाजें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त हैं। यहाँ बता रहा है कि कल कल करती जो नदियाँ हैं बहुत सुंदर ढंग से, मतलब उनसे आवाज़ आती है। और बहते झरने, जो झरने हैं जैसे चित्रकूट वगैरह जाएंगे तो वहाँ आपको झरना चित्रकूट जलप्रपात दिखाई देगा। झरझर बहते झरने, मनोरम पर्वतमालाएं, माने बहुत सुंदर दिखने वाली, मनोरम, मन को मोहने वाली जो पर्वतमालाएं हैं वो, और सुमधुर स्वर में चहकते वन पक्षियों की आवाजें आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देने के लिए पर्याप्त। माने सब लोग उनको सुन के एकदम खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के। बस्तर को अपने भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए जाना जाता है। बस्तर को क्या है, अपने भोले भाले वहाँ आदिवासी हैं जो बेचारे नासमझ हैं, उतना कुछ नहीं जानते हैं। वो उनकी निश्चल मुस्कान, माने जिसमें छल ना हो, कपट ना हो, एकदम क्या कहना चाहिए, जिसमें कोई बनावटीपन ना हो, कहने का मतलब है ना, उसके लिए जाना जाता है। ये बड़े ही सरल, निष्कपट और ईमानदार, जो आदिवासी लोग होते हैं बहुत सरल स्वभाव के होते हैं और निष्कपट होते हैं, और क्या बोलते हैं, ईमानदार भी होते हैं। ये शांतिप्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। ये जो रहते हैं आदिवासी लोग शांतिप्रिय होते हैं और बहुत धैर्यवान भी होते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण ये अक्सर शोषण का शिकार होते हैं। मतलब ये लोग इतने सीधे साधे और भोले होते हैं कि इन लोगों को लोग आसानी से इनका शोषण करते हैं, और ये इनकी जो मासूमियत है उनका फ़ायदा उठाते हैं लोग बाग। सामान्यतः शांत रहने वाले ये लोग कभी कभी उकसाए जाने पर शत्रु को करारा जवाब भी देते हैं। ये जो शांत रहते हैं आदिवासी लोग, ये इनको यदि किसी के द्वारा भड़काया जाता है तो शत्रु को, जो इनके विपक्षी हैं, शत्रु हैं, उनको करारा जवाब भी दे देते हैं। हम तुम्हें एक प्रसंग तब का बता रहे हैं जब बस्तर के लोगों ने तत्कालीन शासन व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिया था। 1909 और 10 की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे। ये उनका नाम है, रुद्र प्रताप देव राजा थे। यद्यपि 1903 में वे बालिग हो गए थे, पर ब्रिटिश शासन ने 1908 में उन्हें शासक घोषित किया और वहाँ अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। ये दीवान था बैजनाथ पंडा, जो अंग्रेजों का पिट्ठू था। वह अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुश्किलें बढ़ा देता, उनका मनमाना शोषण करता और उन पर अत्याचार भी करता था। ये जो राजा था वो आदिवासियों पर बहुत अत्याचार करता था, उनका शोषण करता था। राज परिवार के लोगों में से राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुंवर जनता में बहुत लोकप्रिय थे। वे भी अंग्रेजों के शोषण और दीवान बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से उन लोग भी त्रस्त रहा करते थे। बस्तर के अधिकांश निवासियों की आजीविका वन पर ही आधारित थी। जो बस्तर में रहते थे लोग बाग, उनकी जो आजीविका, मतलब उनका जो काम धंधा था वो पूरी तरह से वनों पर ही आधारित था। वन से प्राप्त वस्तुओं से ही जीवन यापन करते थे। वनों से जो उनको वस्तुएं प्राप्त होती थी उन्हीं से उनका गुजारा होता था। वन पर उनका ही एकाधिकार था। पर दीवान बैजनाथ पंडा ने ऐसी नीति अपनाई जिसके कारण वन पर उनका अधिकार सीमित हो गया। बैजनाथ, क्या नाम है, पंडा, उन्होंने ऐसी नीति अपनाई उस समय आदिवासियों के साथ कि उनका जो अधिकार था वह सीमित हो गया। वह अपनी आवश्यकता की छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसने लगे। उनको जो ज़रूरत की छोटी छोटी सी चीज़ें थी उनके लिए भी वो तरसने लग गए थे। जंगल से दातून और पत्तियों तक तोड़ने के लिए उन्हें
सरकारी अनुमति लेनी पड़ती थी। जो शासक था वहाँ शासन कर रहा था, उसके अधीन जब सब चला गया तो आदिवासियों को क्या है, दातून और पत्तियाँ ये सब तोड़ने के लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। इधर रियासत के अधिकारी और कर्मचारी प्रजाजन से दुर्व्यवहार करते थे। जो रियासत के अधिकारी थे, कर्मचारी थे, वो क्या थे, जो आम जनता थी उनसे क्या करते थे, दुर्व्यवहार किया करते थे। और राजा से मिलने नहीं देते थे। और उन लोगों को, जनता को क्या है कि राजा से मिलने की अनुमति नहीं थी। व्यापारी, सूदखोर और शराब ठेकेदार लोगों का बहुत शोषण करते थे। ये सब लोग मिलके जो शराब के ठेकेदार लोग थे उनका बहुत शोषण किया करते थे। ये सब दीवान बैद्यनाथ पंडा की नीतियों और आदिवासियों के भोलेपन के कारण ही हो रहा था। ये सब क्या था कि दीवान जो बैद्यनाथ पंडा था उनकी नीतियों और जो आदिवासी थे उनके भोलेपन के कारण ही हो रहा था। बस आज का अध्याय यही खत्म हुआ और इसका आधा पाठ कल पढ़ाऊंगी।